वो डॉक्टर ने कहा है कि मसाला नहीं खा सकते तो खिचड़ी बनाते थे। वी का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ। इसी गिल्ट की वजह से मैं वी की बात टाल नहीं पाई। मैंने उसे अनुपमा के घर जाने तो दिया, पर रहने नहीं दूंगी। मेरे लिए उसने अनुपमा को छोड़ा, कहीं अब अनुपमा के लिए मुझे ना छोड़ दे। आई कांट लेट इट हैपन। वी मेरा है और उसे मेरे पास वापस आना ही होगा, एट एनी कॉस्ट। आई नो अनुपमा, तुम सबकी और वी की नजरों में महान बनके वी को मुझसे छीनना चाहती हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। ध्यान से हाँ बेटा, संभाल के। थैंक यू। पापा आपको कुछ भी चाहिए रहेगा तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। पापा थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपकी सारी अटेंशन मेरी होगी। ओके। क्योंकि मम्मी को तो किंजू बेबी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। थैंक यू संजय भाई। अपना ख्याल रखिएगा। भाई आई एम सो हैप्पी कि आप घर वापस आ गए। आई जस्ट होप कि सब कुछ जल्दी नॉर्मल हो जाए। अब आप रेस्ट कीजिए। चलो मीनू बेटा। बाय मामू। बाय बेटा। चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पापा मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। चल विंटर, पापा को रेस्ट करने दे। वी मेरी फीलिंग्स समझ क्यों नहीं रहा है? वो अनुपमा के साथ है। How am I supposed to deal with it? पहले जब उन दोनों को एक साथ देखती थी तब बुरा लगता था, पर मैं अपने दिल को समझा लेती थी कि वो सब एक नाटक है। But now I just can't, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सब रियल है। Oh God. कहते हैं कि ट्रेजेडीज दूरियां कम कर देती है और बढ़ा भी देती है। कहीं मेरे वी और अनुपमा के केस में भी ऐसा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वी मुझसे दूर चला जाए और अनुपमा के पास आ जाए। बात तोशु और किंजल का है। 2 दिन उदयपुर घूमने गए। तेरे एक्सीडेंट की बात उन्हें बताई नहीं है, परेशान हो जाएंगे। अपने घर वापस लौट के बहुत अच्छा लग रहा है बा। अपने घर आके अच्छा ही लगता है। वो कहते हैं ना, धरती नो छेड़ो कर। आदमी पूरी दुनिया घूम ले, सुकून उसे अपने घर में ही मिलता है। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना बा, तो मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार, आप, बापूजी और बच्चे सब आ गए थे। जब मौत अपनी आंखों के सामने आती ना, तब पता चल जाता है कि आपकी जिंदगी में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हमारे लिए तो तू ही इम्पोर्टेंट है। चल अब आराम कर। डॉक्टर साहब ने कहा है जितना ज्यादा आराम करेगा उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। वी ने फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया है? नहीं नहीं, वो तो दवाई लेकर सो गया होगा। ये जरूर उस अनुपमा का ही काम है। દીકરો મારો લાડકવાયો દેવનો દીધેલ છે વાયરા જરા ધીરે વાજો નીંદમાં પોઢેલ છે નીંદમાં પોઢેલ છે। अच्युतं केशवं रामनारायणं हेलो, मुझे वी से बात करनी है। किसी ने उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया है। मुझे उनके फोन के बारे में नहीं पता, पर तुम्हारी बात करवा देती हूँ। तेरा तो पता नहीं है, पर ये शरीफ लोगों का सोने का टाइम है। फोन रख। ये तो ठीक है, तुझ में अक्ल नहीं है। कौन सी पत्नी अपने पति से सौतन की बात करवाएगी? ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। इस चुड़ैल को ना वनराज से दूरी रखना। गुड मॉर्निंग मम्मी, आप ठीक है? तू? अब मैं मिस्टर शाह के लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। अब अच्छा मम्मी, आज डांस क्लास है तो नंदिनी के घर जाना होगा, प्लीज भूलिएगा मत। ओके? बहू, जीवा, वनराज के लिए पालक का सूप बना ले। चढ़ा दिया बा। बहू, जीवा, मैं जानती हूँ कि तुझे ये वनराज के लिए करना सब अच्छा नहीं लगता, पर करना तो पड़ेगा। जब तक वनराज ठीक नहीं हो जाता तू ये तेरे क्लास ना बंद कर दे। बा, आप उनके लिए जो कहेंगे मैं करूंगी, पर डांस क्लास बंद नहीं होगी। तेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा काम जरूरी है। काम भी जरूरी है बा। हमें घर चलाना है और घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और अब तो कुछ दिनों के लिए घर में मेहमान भी है। मेरा बेटा अपने ही घर में मेहमान? तुझे पता है तू क्या कह रही है? मैं कुछ नहीं कह रही बा। घर छोड़ के जाने का फैसला उनका था, मैं बस उनके फैसले की इज्जत रख रही हूँ। 4 दिन क्लास बंद रहेंगे तो लाखों का नुकसान नहीं हो जाएगा तेरा। और तू वनराज की हालत देख रही है ना, डॉक्टर ने हाथ हिलाने से साफ मना किया था। उसमें उसका खाना पीना उठना बैठना ये सब कौन करेगा? मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं नहीं कर सकती। नहीं तो तुझे कहती ही नहीं। और बाकी तो भी बच्ची है, उसमें उसके वो क्लास और स्कूल चालू है। और ऐसी हालत में आदमी को ना उसकी माँ या बेटी, सिर्फ पत्नी संभाल सकती है। और तुम दोनों अभी भी पति पत्नी हो। रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते अनुपमा। और मैंने कहा था कि वनराज एक दिन जरूर घर वापस आएगा। देख, आज आ गया ना। काव्या की जगह उसने अपने घर को, अपने परिवार को चुना। नहीं बा, उन्होंने सिर्फ अपने आप को चुना। जब वो घर छोड़ के गए थे तब भी, और आज जब लौट के आए हैं तब भी। बा, मैं आपकी बहू हूं, इसलिए आपकी हर बात का मान रखूंगी, पर मुझसे ऐसी उम्मीदें मत कीजिएगा जो मैं पूरी ना कर सकूं। ये और ये तीनों मेडिसिन दे दीजिए। हाँ भैया, स्ट्रेस रिलीव करने की कोई टैबलेट हो ना तो वो भी दे दीजिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। वैसे स्ट्रेस रिलीव करने का एक और तरीका है
जो मैं यूज करती हूँ। इग्नोर इट। स्ट्रेस है कोई पड़ोसी नहीं जिसे इग्नोर कर दूं। वैसे बात मम्मी की है, उन पे काम और घर का इतना प्रेशर है और उन्हें स्कूल भी ज्वाइन करना, ऊपर से मिस्टर शाह का घर पर आना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कल मिस्टर शाह के घर आते ही बा ने मम्मी से नजर उतरवा कर उन्हें हिंट दे दी कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही। आई डोंट नो कि वो इतना प्रेशर कैसे हैंडल करेंगी। आई अंडरस्टैंड प्रेशर, इमोशनल डिस्टर्बेंस। तोशु भाई और किंजल भी यहाँ नहीं है। और पाखी अभी छोटी है, बच्ची मैं और तुम। अब हमें अनु आंटी का सपोर्ट सिस्टम बनना है। घर के कोई काम हो या डांस क्लासेस हो, हमें उनका वर्कलोड कम करना होगा। उन्हें ऐसा बिल्कुल लगना नहीं चाहिए कि इस लड़ाई में वो अकेली है। कोई तुमसे प्यार कैसे ना कर बैठे। या सो लवेबल। हाँ? नहीं कुछ नहीं भाई, हो गया। कैसे समझाओ तुम्हें, ये प्यार व्यार अब मेरे बस की बात नहीं है। कितने दिनों बाद आज चैन की नींद मिली है। अपना घर ही होता। ऑफिस के सीईओ से बात करनी है, मेडिकल देना है और इंश्योरेंस वाले से भी बात करनी है। Why do you make me feel like you're keep? नहीं चाहिए तुम्हारा ये भीख में मिला हुआ प्यार, और नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान। से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। वी आई एम सो वरीड। तुम बार-बार मेरा फोन क्यों काट रहे हो? क्योंकि मुझे बड़े दिनों के बाद सुकून मिला है काव्या, and I don't want it to end. Goodbye. वी रुको, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। वी तुम बात करती कहाँ हो काव्या? सिर्फ ताने देती हो, और मुझे ताने सुनने का शौक नहीं है। वी एटलीस्ट इतना तो बता दो कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। जिंदा हूँ, और वैसे भी तुम्हें मेरे जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है काव्या? तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया था, कहा था कि जाओ अनुपमा के पास जाओ, वहीं रहो। तो अब ये नाटक क्यों कर रही हो? वी मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। वी I'm sorry वी, I'm really very sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो वी। पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगी वी। I'm sorry. काव्या, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है। बाय। वी सुनो ना, प्लीज मुझे आने दो तुमसे मिलने के लिए। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ वी, प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। डोंट यू अंडरस्टैंड? गुड बाय। बा, ये सूप आप उन्हें दे आएंगी? वो जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक दवाई नहीं दे सकते ना। समर, अरे वो तो वनराज के लिए दवाइयाँ लेने गया है। इतनी देर कैसे लगा दी इसने? ला मैं लेके जाता हूँ। नहीं, आप बैठिए, मैं लेकर जाती हूँ।
तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। बस कुछ दिनों की बात है, जैसे तैसे संभाल ले। आई प्रॉमिस वी, मैं कोई तमाशा नहीं करूंगी, सिर्फ तुमसे मिलके चली जाऊंगी वी। प्लीज लेट मी कम, प्लीज वी, प्लीज। काव्या, दिस इज गेटिंग टू मच। वो बात जाप कर रही थी, इसलिए मैं सूप लेकर आ गई। आपका सूप। और मम्मी, मैं दवाइयाँ ले आया। इतनी देर लगती है दवाई लाने के लिए? तुझे पता है ना बाकी पूजा का टाइम है, सिटी स्कूल गई हुई है मैं। तुझे घर में होना चाहिए था ना समर। मुझे उनके कमरे में। मम्मी, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर नहीं था और आपको अकेले उस कमरे में जाना पड़ा। अजीब सा लगता है, मैं उस कमरे में जाती हूँ तो समर, मैं उनकी हालत समझती हूँ, बाकी ममता भी समझती हूँ, पर अपने आप को समझा ही नहीं पा रही। उनके लिए खाना बनाने में परेशानी नहीं है, बस तकलीफ है तो उनके सामने जाने में। दम घुटता है मेरा उस कमरे में मम्मी, आई एम सॉरी, अब आपको उस कमरे में अकेले नहीं जाना पड़ेगा। मम्मी, मैं सारा दिन घर पर रहूंगा, आप मुझे बस बता दीजिएगा कब क्या कैसे करना है, मैं सब कर लूंगा मम्मी। मैं खिचड़ी गर्म करके लाता हूँ। ये आपकी दवाइयाँ समर को बता दिया है मैंने, पर आप भी देख लीजिए एक बार। ये और ये आपको अभी लेनी है खाने के बाद, और बाकी की समर बता देगा। वो ये यहाँ रख के। सॉरी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।